हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं देश में एक चल रहे बड़े ही चर्चित विषय के बारे में। इंडिया का नाम बदलकर भारत करने के लिए दोस्तों अभी हाल में ही G20 के मंच पे जो कंट्री नेम प्लेट होती है उस पे इंडिया की जगह हमारे प्रधानमंत्री के कंट्री नेम प्लेट पे भारत लिख रखा था और यह एक विषय भी बन चुका है। और केंद्र की सरकार जो है इसका प्रस्ताव भी पास कराने के लिए कई ऐसे मंत्रिमंडल और अपने अधिकारियों, अपने पार्टी के लोगों से इस पे वार्तालाप भी कर रही है। दोस्तों बात करते हैं भारत और इंडिया की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अगर नज़र से दोस्तों देखा जाए, सिंधु नदी जो है, जब लोग बाहर से आते थे तो पहले इनको सिंधु नदी से ही, इंडस वैली और इनसे ही उनको आना ही पड़ता था। ये जैसे कह लीजिए हमारे भारत को घेर के एक चारों तरफ से एक बाउंडिंग थी। तो जब लोग बाहर से आते थे, जब पर्शियन आए दोस्तों, शब्द हिंदुस्तान कहाँ से आया पहले ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान शब्द जो है दोस्तों, जब पर्शियन भारत आए तो वो शाह शब्द नहीं बोल पाते थे, इंडस वो नहीं बोल पाते थे दोस्तों, तो वो हिंदू बोलने लगे। हिंदू से आया दोस्तों हिंदुस्तान। और जब ग्रीस के लोग आए दोस्तों भारत, तो उन्होंने उनको हिंदुस्तान था तो उन्हें इंडस वैली से वो इंडस नहीं बोल पाते थे तो उन्होंने बोला इंडिया। उन्होंने इंडिका, यही इंडिया एक बहुत ही बढ़िया सुंदर नाम दिया था उन्होंने। और ऐसे ही कई ऐसे व्यापार और कई बार ऐसे जब लोग आते थे भारत में या भारत से जाते भी थे, तो जब बाहर के लोग ही ज़्यादातर आया करते, ऐसे यूरोपियन भी जब आए थे तो उन्होंने रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने एक इसका पूरी तरीके से नाम रखा था दोस्तों। और मैं आपको वैसे बताना चाहता हूँ दोस्तों, सही रूप से अगर देखा जाए तो अपने भारत का नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है दोस्तों। रिपब्लिक ऑफ इंडिया आपने देख भी रखा होगा, जैसे कि भारत का जो पासपोर्ट है उस पर भी लिखा रहता है दोस्तों रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और वित्त मंत्रालय और कई ऐसे सरकारी दफ्तर हैं जिसमें कई ऐसे दस्तावेज हैं जिन पे अभी भी लिखा रहता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। दोस्तों मैं आपको या केंद्र सरकार द्वारा या इस बार विधेयक लाने के लिए, या हालांकि यह 2016 में एक बार इसे निरस्त भी कर दिया गया था। और बताना चाहूँगा आपको, इस नाम को इंडिया से भारत को लाने के लिए केंद्र सरकार के पास 2/3 का समर्थन होना चाहिए। इसमें पार्लियामेंट, राज्यसभा, इन दोनों में जब 2/3 का इनके पास समर्थन होना चाहिए इंडिया से भारत शब्द को देने के लिए। इस पे केंद्र सरकार के कई आला अधिकारी और कई नेता हस्तियां इस पे वार्तालाप भी कर रहे हैं। और इस बार खैर आपको झलक तो देखने को मिली ही होगी G20 में भारत नाम की। और क्यों लाना चाह रही है केंद्र सरकार, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों उनका यह मानना है कि जैसे पूर्व के गौरव और आगे के उद्देश्य को बढ़ाने के लिए, और जैसे जो हमारा, हालांकि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा इतिहास बड़ा ही सुंदर और प्यारा रहा है दोस्तों, उन्हीं सारी चीज़ों को वह इस बार लाने के लिए और आगे के उद्देश्य को बढ़ाने के लिए दोस्तों भारत शब्द का ही प्रयोग करा जाए, ऐसा केंद्र सरकार चाहती है दोस्तों। और बहुत से ऐसे नाम हैं दोस्तों जो बदले गए हैं अंग्रेज़ों द्वारा, जैसे श्रीलंका का नाम शिलोंग से श्रीलंका कर दिया गया और बर्मा से म्यांमार कर दिया गया। तो दोस्तों नाम एक बहुत ही सुंदर चीज़ होती है, चाहे वो देश के लिए हो चाहे व्यक्ति के लिए हो। बिना नाम के दोस्तों ये सुंदरता ही नहीं लगती। अगर किसी का नाम अगर जैसे कुछ है तो अगर जब उसको बोला जाता है तो उसके बारे में पता चलता है कि हाँ भाई फला आदमी का यह नाम है और इन्होंने यह मुकाम और कई इनकी विशेषताएं हैं, जो इनका इतिहास रह चुका है, जो आगे का भविष्य है वो इस नाम पे तर्क होता है। और भारत शब्द जो है, भारत शब्द की जड़ें वह सिंधु नदी और प्राचीन नाम है
जिन्होंने यूनानी जो थे, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व नदी के पार की भूमि को संदर्भित करने के लिए इस नामांकरण को उपयोग करना शुरू किया था। वहीं से सिंधु वैली और जिसे इंडस वैली इसका नाम तर्क किया था दोस्तों। नामकरण में बदलाव को लाने के लिए केंद्र में चल रही मोदी जी की सरकार और उनके आला अधिकारियों और क्या नाम है उनका समर्थन भी प्राप्त है। इसी वजह से वह इंडिया की जगह भारत करना चाहते हैं दोस्तों। हालांकि ऐसा मेरा भी मानना है दोस्तों कि भारत का नाम रखकर महान और चक्रवर्ती देश की अवधारणा को आगे बढ़ाना और कई ऐसे उद्देश्य हैं जो हमारे भारत नाम शब्द से जुड़े हुए हैं, जो कि आगे चल के बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और आपको यह जानकारी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।